क्लास 8 इंग्लिश स्पेशल हम लोग आज बनाने जा रहे हैं। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं, 7 तारीख से हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो एक मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर आपके लिए हमने तैयार किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 मार्क्स के तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैच द कॉलिंग, फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक सेज, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये सब आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैच द फॉलोइंग देखते हैं, जहाँ पर ये वर्ड मीनिंग में से आपको पूछे गए। क्वीर, क्वीर का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेंज, है ना। कैसा होता है? स्ट्रेंज। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। ड्राउजी, ड्राउजी मतलब थोड़ा चक्कर आना, नींद आना, तो स्लीपी। प्रे, प्रे मतलब किसको कहते हैं बच्चों? एनिमल्स हंटेड फॉर फूड, मतलब खाना खाने के लिए हम लोग जानवरों को जो मारते हैं उसको कहते हैं प्रे। प्रे मतलब एनिमल्स हंटेड फॉर फूड, जिनका शिकार किया जाता है खाने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, वी वेंट फॉर डैश वॉक, तो वी वेंट फॉर अ वॉक। अ वॉक आएगा बच्चों, ए आएगा आंसर, अ वॉक। क्यों आया ऐसा? यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, जो वर्ड्स किससे स्टार्ट होते हैं? वोवल से। वोवल यानी ए से चालू होते हैं, ई से, आई, वो और यू से, उनके आगे एन लगता है। क्या लगता है? एन। ये डब्ल्यू से चालू हो रहा है, ठीक है, तो इसके आगे ए लगेगा, तो अ वॉक। वी वेंट फॉर अ वॉक। यू डैश गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तो यू कैन गो नाउ यहाँ पर कैन आ जाएगा, अब तुम जा सकते हो। इट डैश रैन टुडे, तो यहाँ संभावना है, कोई ज़रूरी नहीं कि होगी होगी, तो इट माइट रेन टुडे, ऐसा रहता है ना कि हो सकता है, संभावना है, तो इट माइट रेन टुडे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव हमको करना है। स्टूडेंट, इसके आगे हैं करेक्ट ऑप्शन का चूजिंग, जिसमें हमको फाइनाइट वर्ड का मीनिंग बताना है। फाइनाइट मतलब होता है बच्चों फिक्स या लिमिटेड, तो गिव तो देना होता है, लिमिटेड यानी जो फिक्स मात्रा में हो, तो फाइनाइट लिमिटेड से मेच खाता है। अबंडेंस मतलब तो बहुत सारा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिमिटेड। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, जो एरोप्लेन उड़ाता है बच्चों, वो ड्राइवर भी नहीं होता, ना ही मेजर होता, वो तो पायलट होता है। द फेमिनाइन प्रोनाउंस आर, फेमिनाइन मतलब जो फीमेल प्रोनाउन होते हैं बच्चों, है ना। जैसे ही और हिज मेल के लिए होते हैं, ही मेल के लिए, बट शी फीमेल के लिए, या तो दोनों हैं। और शी और हर, तो शी और हर दोनों फेमिनाइन है, तो ये दोनों सही है। प्लूरल ऑफ मैंगो, तो मैंगो का प्लूरल बच्चों मैंगोज होता है, ना तो मैंगोज होता है। ये मीनिंग एक ही आएगी मैंगोज, लेकिन ई एस लगता है। मैंगो का जब आप प्लूरल बनाते हैं तो पीछे ई एस लगाते हैं, यहाँ एस लगाया और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया, तो मैंगोज इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 3 मार्क्स के हैं, और वो आपके लेसन में से लिए गए क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एक पेज रेडी कर रखा है ऑलरेडी पहले से। फर्स्ट आंसर है, हाउ डिड अब्दुल कलाम लर्न दैट प्रिजर्वेंस मेक्स मिरेकल। कैसे अब्दुल कलाम जी ने सीखा कि प्रिजर्वेंस मिरेकल्स यानी जादू या कुछ चमत्कार करता है। ठीक है, आंसर देखते हैं। वंस कलाम वॉज इन्वाइटेड बाय हिज टीचर, एक बार क्या होता है, कलाम सर को उनके टीचर ने इनवाइट किया। मिस्टर सुब्रमण्य अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनके टीचर थे, उन्होंने उनको बुलाया। अय्यर्स वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू लेडी, मतलब उनकी जो वाइफ थी वो एक बहुत ही हिंदू धर्म को मानने वाली लेडी थी। सो शी रिफ्यूज्ड टू सर्व फूड टू कलाम, तो उन्होंने कलाम सर को रिफ्यूज मतलब मना कर दिया खाना सर्व करने से, खाना देने से मना कर दिया, सर्व करने से मना कर दिया। अय्यर विदाउट शोइंग एनी एडवर्स रिएक्शन,
अब किसी की वाइफ अगर मना कर दे कि मैं ऐसा काम नहीं करेंगे तो उनको कभी कभी गुस्सा आ जाता है कुछ लोगों को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। विदाउट शोइंग एनी एडवर्स रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ऐसी दिए बगैर, सर्व्ड फूड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप ही उन्हें खाना खिलाया। इट वॉज हिज पेशेंस, ये उनका पेशेंस था, एंड ग्रेविटी दैट प्रमोटेड, ठीक है, तो ये उनका पेशेंस था जिसने उनको सीखने पर मजबूर किया। ये सब चीज़ें उनको यहाँ से सीखने को मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5 आंसर, देखते हैं क्या है। सो व्हाट न्यूज़ डिड तबैकी ब्रिंग, तबैकी ने कौन सी न्यूज़ लेकर आया। तबैकी द जैकल ब्रॉट द न्यूज़ दैट शेर खान, वो ये न्यूज़ लेके आया कि शेर खान द टाइगर हैड शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड टू द हिल्स, मतलब उसने अपने हंटिंग ग्राउंड को, जहाँ पर वो शिकार करता है, उस ग्राउंड को शिफ्ट कर दिया है पहाड़ियों के इधर। कहाँ पर, पहाड़ियों की तरफ। तो ये न्यूज़ तबैकी ने दी सबको कि वो अपने हंटिंग ग्राउंड को, जहाँ पर वो शिकार करता है, उसको वो शिफ्ट कर रहा है कहाँ पर, हिल्स की तरफ, पहाड़ियों की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन्स इन द पोएम टेल अस अबाउट द सन एंड सनलाइट, कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जो आपको बताती है पोएम में सन और सनलाइट के बारे में। तो बच्चों ये पोएम की लाइनें पढ़ रहा हूँ मैं, जो हमको सन और सनलाइट के बारे में बताती हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, they are the last to hold the light when evening changes into night। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लाइनें थी जो उस पोएम में थी, जो हमको सनलाइट के बारे में बताते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड द ईगल डिमांड इन प्लेस ऑफ डॉग, मतलब जो डॉग उन्होंने मारा था ईगल ने, उसके प्लेस पर उन्होंने क्या डिमांड किया। तो इसका आंसर ये रहा आपका 7th नंबर का, द ईगल डिमांडेड, ईगल ने डिमांड किया किंग्स फ्लैश, मतलब राजा का मांस, इक्वल टू वेट ऑफ द डॉग, मतलब कि भाई राजा का मांस दो मुझे, जितना कि उस डॉग का मांस है उतना मांस राजा के शरीर में से काट के दिया जाए मुझे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द विनिंग ड्रोन्स, विनिंग ड्रोन्स कौन से ड्रोन्स होते हैं। तो विनिंग ड्रोन्स आर दोज पीपल हु आर लेजी एंड गिव नथिंग टू सोसाइटी। विनिंग ड्रोन्स पोयम में उन लोगों को कहा गया है, वो लोगों को कहा गया है, आर दोज पीपल, वो लोग हैं, हु आर लेजी, लेजी मतलब कैसे हैं, आलसी हैं, एंड गिव नथिंग टू द सोसाइटी, और वो समाज को कुछ नहीं देते हैं। दे ऑलवेज मेक कंप्लेन्स, और वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है 9th क्वेश्चन हमारा। वाई डिड ग्रैंड फादर स्कॉल्ड द वुमन, ग्रैंड फादर ने वुमेन को स्कॉल्ड मतलब डांट क्यों लगाई। वाई डिड ग्रैंड फादर स्कॉल्ड द वुमेन, ग्रैंड फादर को डांट क्यों लगाई। ग्रैंड फादर स्कॉल्डेड द वुमेन बिकॉज शी हैड कट द प्लांट इनटू टू, उन्होंने एक प्लांट के 2 टुकड़े कर दिए थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्या है हमारा। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द नॉवेल काशी यात्रा, काशी यात्रा नॉवेल की क्या स्टोरी है। तो सुनिए बच्चों स्टोरी काशी यात्रा की। देयर इज अ ओल्ड लेडी हु हैज़ एन ऑर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी, मतलब एक बूढ़ी औरत थी, उनकी इच्छा थी कि वो काशी जाए या फिर वाराणसी जाए। देयर इज़ ऑल्सो एन ऑर्फेन गर्ल, ऑर्फेन गर्ल मतलब एक अनाथ बच्ची थी, हु फॉल्स इन लव, जो प्यार में पड़ गई थी। बट देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास नो मनी, कोई पैसा नहीं था, किस चीज़ के लिए, शादी करने के लिए, वेडिंग करने के लिए, शादी करने के लिए। फाइनली द ओल्ड लेडी
गिव्स अवे ऑल हर सेविंग। तो फाइनली लास्ट में क्या हुआ, द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने गिव्स यानी दे दिया, ऑल हर सेविंग, जो पैसा उसने अपनी लाइफ में बचा के रखा था वो सारा पैसा उसको दे दिया, टू द ऑर्फेन गर्ल विदाउट गोइंग टू काशी, काशी जाए बिना ही। ये इसकी स्टोरी है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर अ पोस्टर, एक पोस्टर तैयार कीजिए टू डिस्प्ले इन योर क्लास, जिसको आप अपनी क्लास में लगाओगे, है ना। चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक, इनमें से किसी एक टॉपिक पर बनाइएगा, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए मैं बता दूं, मैं आपको एक लिंक डालूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें बहुत सारे पोस्टर्स के डिस्क्रिप्शन हमारे टीचर ने बना के रखे हैं, उसको देख के आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। फिर भी मैं एक टॉपिक पर अभी आपको दिखाऊंगा, वर्ल्ड हेल्थ डे पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जो आपकी बुक में रेडी है। बाकी चीज़ों के आपको मिलेंगे, है ना। एक उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे, क्योंकि टॉपिक इनके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, तो सबकी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है, लेसन नंबर 5 के लास्ट में, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। एक छोटा सा लोगो बनाया हुआ है ना यहाँ पर। ये बहुत पुराना था, बहुत पहले हुआ था ये वर्ल्ड हेल्थ डे। टारगेट 2000, यहाँ पर वर्ल्ड विदाउट पोलियो, एक पहले चलाया गया था बच्चों, एक मिशन चलाया गया था बहुत साल पहले पोलियो से बचने के लिए, है ना। तो ये एक पोस्टर है, आप ऐसा, ये तो आइडिया है, आप इसके ऐसा कुछ भी बना सकते हो। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 1995, और यहाँ पर ये तो हो गया लोगो, ठीक है। उसके नीचे कुछ लाइन्स आप जोड़ सकते हो अपने मन से, ऐसा कुछ नहीं जो यहाँ लिखी वही लिखना है। ये तो एक पोस्टर आपकी बुक में था तो मैंने बता दिया। पोलियो इज़ प्रिवेंटेबल, मतलब पोलियो को रोका जा सकता है। ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड बिफोर दे ऑफ 1 ईयर ओल्ड, है ना। जब वो 1 साल के हों उससे पहले उनको इम्यूनिटी मिल जाए पोलियो से लड़ने की। और यहाँ लिखा है, द वैक्सीन इज़ अवेलेबल फ्री एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बने हुए बच्चों, ऐसे पॉइंट आप अपने मन से भी बना सकते हो। विथ योर हेल्प पोलियो विल बी, इरोडिकेटेड लिखा है बच्चों, प्रॉपर दिख तो नहीं रहा है पर मुझे लग रहा है इरोडिकेटेड होगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक पोस्टर बच्चों आपको तैयार करना है ना। पोस्टर के लिए मैं आपको लिंक जरूर दूंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैम ने बहुत अच्छे से बहुत सारे पोस्टर्स तैयार करवाए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये तो हमारा पोस्टर था। पोस्टर के बाद अब देखते हैं एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन लिखना है आपके प्रिंसिपल सर को, जो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अलाउ कर दें, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी हमने लिंक दे देंगे आपको, वो भी देख लेना, और मैं बता भी देता हूँ आपको। और एक और आया है आपको बच्चों, इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। यू आर अनुषा, आप अनुषा नाम की कोई गर्ल हो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखिए जिनका नाम रीता है। क्या है? रीता या रीटा भी कहते हैं। इन्वाइटिंग हर टू स्पेंड द समर वेकेशन विथ यू, और उनको इन्वाइट करो कि भाई मेरे साथ आके आप समर वेकेशन बनाओ। चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर आप अपने अपने स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे केसी पंत स्कूल लिखा है यहाँ पर, वैसे आप लिख सकते हो। जावरा एमपी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने स्कूल का नाम, अपनी जगह का नाम, इंदौर, भोपाल, एमपी, ठीक है, जहाँ भी रहते हैं आप। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यहाँ पर कभी कभी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आ जाता है, कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, तब भी एक जैसा काम कर जाती है। अब आपने लिखा, आपके स्कूल में अगर सर हैं तो सर लिख देना रिस्पेक्टेड सर, या मैम है तो मैम लिख देना रिस्पेक्टेड मैम। आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A, क्या बोलोगे? आपसे ध्यान खींचना चाहता हूँ कि मैं एक 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल का। माई फादर इज़ गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट में जॉब है उनकी, सरकारी नौकरी है। एंड ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जावरा टू इंदौर, उनका ट्रांसफ़र जावरा से इंदौर हो रहा है।
माई फैमिली इज शिफ्टिंग टू इंदौर, मेरा परिवार इंदौर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होना मतलब हम वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। आई कैन नॉट देयर फोर कंटिन्यू माई स्टडीज़ हियर, मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। काइंडली इशू मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज सून एज पॉसिबल, कृपया करके जितना जल्दी से जल्दी आप मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे सकें उतना जल्दी प्लीज़ कर लीजिए। आई शैल एवर रिमेन थैंकफुल टू यू, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंकफुल टू यू एंड ऑल माई टीचर्स फ्रॉम वूम, और मेरे सारे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आई लर्नड अ लॉट, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंकिंग यू योर्स ऑबिडेंटली, अब यहाँ आप आपका नाम लिखोगे, जो भी नाम आपका है, ठीक है, वो नाम आप अपना लिख लेंगे और क्लास डाल देंगे। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत इजी है। चलिए एक और लेटर आपको है जो कि आप अपने फ्रेंड को समर वेकेशन के लिए बुलाना चाहते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, वो इनफॉर्मल लेटर होता है बच्चों। ये कैसा लेटर है? इनफॉर्मल लेटर है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आसान हो जाती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 महावीर रोड इंदौर, आप अपना पहले एड्रेस डालोगे। डियर जितेंद्र, जिसको लिख रहे हो उसका नाम, जैसे इस क्वेश्चन में रीटा है तो डियर रीटा, है ना। हेलो कह सकते हो, आपकी फ्रेंड है तो या नमस्ते भी कह सकते हो, नमस्ते, हेलो, जो भी कहना चाहो। आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम भी ठीक होगे। माई एग्जामिनेशन आर ओवर, ओवर यानी ख़त्म हो चुके हैं, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। आई इन्वाइट यू टू, मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। स्पेंड सम डेज विथ मी, कि आप मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताएं। इन द कमिंग समर वेकेशन, अब जो समर वेकेशन आ रहे हैं उसके अंदर। वी शैल गो टू मांडू, हम मांडू चलेंगे। फॉर साइट सीइंग, देखने के लिए। आई एम श्योर वी शैल इन्जॉय द विजिट, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, पक्का विश्वास है मुझे कि हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर यू, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड फादर, मम्मी पापा को भी मेरा प्रणाम या नमस्ते कहना। रेस्ट इज़ ओके, बाकी सब ठीक है। रिप्लाई सून, जल्दी से रिप्लाई करना। योर सिंसियरली, अब आपका नाम जो भी व्यक्ति लिख रहा है, क्वेश्चन में जैसे नाम लिखा है, इस क्वेश्चन में जो ने जो पढ़ाया आपको, इसमें नाम लिखा है कि यू आर अनुषा, यू आर अनुषा, तो आप वहाँ पर अनुषा लिखना, अपना खुद का नाम मत लिखना कि आपने अपना नाम लिख दिया। यू आर अनुषा, तो यहाँ पर लिखोगे अनुषा, और टू यानी किसको लिख रहे हो आप, जो भी आपके दोस्त हैं उसको लिख रहे हैं तो उसका भी नाम लिख देना। जितेंद्र सिंह तोमर लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीटा, तो रीटा, ठीक है, यहाँ उसका एड्रेस डाल देंगे, जो भी एड्रेस है, इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश, जो भी आपका एड्रेस है वो सब यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों लेटर अपने कंप्लीट होते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट, ये रहा आपके लिए फॉर्मेट, किस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, आप चाहें तो अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ लिखेंगे। जिस दिन आप ये लिख रहे हो, जैसे आप लोग ये लिखोगे आपके पेपर वाले दिन, तो यहाँ पर पेपर वाले दिन की तारीख आ जाती है। डेट सपोज 7/11/2022। नोटिस इंटर स्कूल, यहाँ लिखा है डिबेट कंपटीशन, आप इसकी जगह लिखोगे हॉकी कंपटीशन। ठीक है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन की जगह आप क्या लिखोगे, इंटर स्कूल हॉकी कंपटीशन। इंटर स्कूल हॉकी कंपटीशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जगह आप स्कूल डेली डे एकेडमी, या आपके स्कूल का नाम जो भी है, सरस्वती शिशु मंदिर, है ना, लॉरेल्स स्कूल, ठीक है, हेल्ड इन, आपने स्कूल का नाम लिख दिया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर, ये स्कूल का नाम चल रहा है यहाँ तक इंदौर, यहाँ तक तो स्कूल का नाम ही रहेगा बच्चों। इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ऑन चिल्ड्रंस डे, ऑन चिल्ड्रंस डे। टू पार्टिसिपेंट आर टू बी सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अवर स्कूल, तो यहाँ पर टू टीम्स आ जाएगा, पार्टिसिपेंट की जगह हॉकी है तो टू टीम्स आर टू बी सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अवर स्कूल। द स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट मी विद इन नेक्स्ट 5 days, है ना, जो भी पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अगले 5 दिन में हमसे मुलाकात करें।
ठीक है, अब ये आप हो, आप अपने आप को क्या बोल दोगे, कुछ भी नाम दे दो अपने लिए, हेड बॉय, कल्चरल सेक्रेटरी बोल दिया, आपका नाम लिख देना, आपका नाम और आप जो भी पोस्ट पर हैं वो लिख देंगे। कल्चरल सेक्रेटरी हैं आप, क्या हैं वो पोस्ट आपके यहाँ लिख कर देंगे। क्लियर है बच्चों, इस टाइप का नोटिस आपको देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अब तो ऐसे और एप्लीकेशन की बारी है बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे ऐसे और एप्लीकेशन। ये यहाँ पर नोट की जगह नोटिस आएगा, मिसप्रिंट था, ठीक है। बच्चों इसके अलावा सेव वाटर और से नो टू ड्रग, ये दो पोस्टर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट स्टूडेंट, इस टाइप का आप कोई पोस्टर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक टेप मतलब नल बना दिया है, नीचे ड्रॉप 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 ड्रॉप, ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस टू सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है, इस टाइप का पोस्टर आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक से नो टू प्लास्टिक था, है ना, सेव वाटर मैंने बता दिया, से नो टू प्लास्टिक, इसका भी एक पोस्टर आप तैयार कर सकते हैं। ये उसका एक छोटा सा आइडिया रहा आपके लिए। ठीक है, इस टाइप का आप तैयारी कर सकते हैं, से नो टू प्लास्टिक। यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बर्निंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन, क्या क्या होता है इससे, एयर पॉल्यूशन होता है। डंपिंग पॉली बैग्स पॉल्यूट एनवायरनमेंट, मतलब पॉलीथीन के बैग को डंपिंग यानी गाड़ने से भी एनवायरनमेंट ख़राब होता है। टॉक्सिक केमिकल कॉज लंग कैंसर, इनसे लंग का कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसका उन्होंने क्या लिखा, से नो टू प्लास्टिक, ये कुछ 4-5 चीज़ें लिख दी हैं, यहाँ पर सर्कल बना के प्लास्टिक को ऐसे काट दिया है। प्रोटेक्ट इन द एनवायरनमेंट, स्टे हेल्दी, इसको मना करके प्लास्टिक का यूज़ मत करो और हेल्दी रहो। इंस्टेंट यूज़, इसकी जगह पर पेपर बैग, जूट बैग, क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं। इशू बाय इन्वायरमेंटल क्लब, अम्बेडकर मेमोरियल स्कूल, अशोक विहार दिल्ली, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ऐसे 3 ऐसे आपको आने वाले हैं बच्चों। वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, एनी इंटरेस्टिंग मैच। सबसे पहले हम थोड़ा सा वंडर ऑफ साइंस को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक वंडर ऑफ साइंस का ऐसे थोड़ा सा मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए हम इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इनको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करवाऊँगा। क्या लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले। इन द डिम डॉन ऑफ क्रिएशन, व्हेन मैन ओपनड हिज आइज, ही सॉ द ब्लेजिंग सन, the shining moon, the twinkling star, the fast flowing river. He cried in the amazement, what are these? That question has been fully answered today by science. The modern age is the age of science. ठीक है, मतलब क्या है बच्चों कि बहुत पहले जब इंसान देखता था, ठीक है, जब अपनी आंखें खोलता था तो वो चमचमाते सन को देखता था, रात में चमकते मून को देखता था, तारों के चमचमाने को देखता था, तेज बहती नदियों को देखता था, तो उसे पता नहीं चलता था ये सब कैसे हो रहा है। व्हाट आर दीज, इसका क्वेश्चन का आंसर हम पूरी तरीके से साइंस की मदद से दे सकते हैं। द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस, आज की जो एज है, आज का जो समय है वो साइंस का समय है। द इफेक्ट ऑफ साइंस कैन बी सीन इन ऑल द एस्पेक्ट, हम हर तरफ साइंस का इफेक्ट देख सकते हैं। देयर आर मैनी वंडर्स थिंग्स इन्वेंटेड बाय साइंस, साइंस ने ऐसी कई आश्चर्यजनक वंडरफुल चीज़ों को इन्वेंट किया है। इन्वेंट करना मतलब तैयार किया है। इन फैक्ट इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ कंप्लीट चेंज इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है साइंस ने। वी कैन से दैट साइंस हैज़ चेंज्ड दिस वर्ल्ड इनटू अ फेरी लैंड, इस वर्ल्ड को उन्होंने एक फेरी लैंड मतलब परियों का लोक बना दिया है। साइंस एज अ ब्लेसिंग, साइंस एक आशीर्वाद की तरह है। किन किन चीज़ों में वो हमें आशीर्वाद की तरह हम देखते हैं। वी कैन डिस्कस साइंस एज अ ब्लेसिंग एज बिलोज। पहला पॉइंट, साइंस इन आवर डेली लाइफ, हमारे रेगुलर डे में साइंस हैज़ इंक्रीज्ड कंफर्ट इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसानों की लाइफ को कंफर्ट से भर दिया है, आराम से भर दिया है।
डेली लाइफ हैज़ नाउ बिकम वेरी इजी, बहुत आसान हो गई है विथ द हेल्प ऑफ साइंस। फूड कैन बी कुकड वेरी क्विकली बाय प्रेशर कुकर एंड कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम इन रेफ्रिजरेटर। मतलब खाना हम बहुत जल्दी कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं कहाँ पर, प्रेशर कुकर में, और लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड, क्लोथ को वॉश किया जा सकता है वॉशिंग मशीन में आसानी से विदाउट एनी लेबर, कोई शारीरिक मतलब हमारे शरीर से कोई काम किए बिना, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस। साइंस हैज़ गिवन अस फैंस एंड एयर कंडीशनर्स विच सेव अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, जो हमको हीट और कोल्ड से बचाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स गिव अस लाइट। मशीनरी वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बल्ब जलते हैं, ट्यूबलाइट जलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। मशीनें जो हैं वो काम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ हुआ। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना। साइंस हैज़ मेड आवर ट्रेवल्स मोर कंफर्टेबली नाउ। वी हैव वेरियस मीन्स ऑफ जर्नी, हमारे पास जर्नी यानी यात्रा करने के कई साधन हैं। दे टेक अस टू आवर डेस्टिनेशन इन अ शॉर्ट टाइम, वो हमें बहुत ही कम समय में, शॉर्ट समय में कंफर्टेबली एक जगह दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। वी हैव वन डिस्टेंस बाय द यूज़ ऑफ ट्रेन, हम ट्रेन्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से जाते हैं। बसेस, कार्स, स्टीमर्स एंड प्लेन्स, ये सब चीज़ें हमें साइंस ने दी है, जो हमको चलने फिरने के साधन है हमारे। In fact, the far off countries have come closer due to quick services of aeroplane, एरोप्लेन की सर्विस की वजह से। We can travel thousands of miles in a few hours, हम कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर चल देते हैं। साइंस हैज़ ब्रॉट अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, साइंस ने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल आप यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, ना जाने कौन कौन सी साइटें यूज़ करते हैं, सब कम्युनिकेशन साइंस की वजह से हुआ है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस हैव मेड द वर्ल्ड क्वाइट स्मॉल, दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। रेडियो एंड टेलीविज़न आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ साइंस, रेडियो टेलीविज़न एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है साइंस का हमारे लिए। बच्चों पेज टर्न कर रहा हूँ। अगला मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में क्या फ़ायदा दिया है। साइंस हैज़ हेल्प्ड अस टू फाइट मेनी फैटल डिसीजेस लाइक टीबी एंड कैंसर, मतलब बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जिनसे लड़ने में साइंस ने हमें मदद की है। इट हैज़ लेसन्ड द सफरिंग एंड मिसरीज ऑफ मैनकाइंड, मतलब बीमारियों से जूझने की शक्ति को भी बढ़ाया है। सर्जरी एंड एक्सरे आर ग्रेट बोन, सर्जरी और एक्सरे भी जो है हमारे एक बहुत ही अच्छे बून, मतलब बहुत फ़ायदे की चीज़ है बच्चों। एक्सरे मतलब जिससे कि हम हमारी हड्डियाँ टूटी होती बच्चों पता लग जाता है, और सर्जरी से हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों, सर्जरी से कई सारी बीमारियां जो हम दवाई से ठीक नहीं कर सकते उनको सर्जरी के हेल्प से ठीक कर सकते हैं। साइंस हैज़ गिवन आइज़ टू बी टू द ब्लाइंड, जो लोग अंधे हैं उनको भी देखने के लिए आंखें दी है हमारे साइंस ने। लेग्स टू द लैम, लंगड़ों को लेग दिए हैं। ईयर्स टू द डीफ, जो सुन नहीं सकते उनको कान दिए हैं। डिसीजेस लाइक प्लेग, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स एंड मलेरिया हैव बीन कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ साइंस, साइंस ने प्लेग, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया जैसी बीमारियों को दूर कर दिया है। एग्रीकल्चर में क्या मदद करी है। बेटर विथ द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र, बहुत सारे फर्टिलाइज़र की मदद से। मेडिसिन्स एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, वी कैन टेक बम्पर क्रॉप्स, मतलब अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी है हमारे पास। इरिगेशन मतलब पानी देने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो हम बहुत सारे क्रॉप उगा सकते हैं, बम्पर क्रॉप। ग्रीन रिवोल्यूशनरी एंड वाइट रिवोल्यूशनरी, ग्रीन रिवोल्यूशनरी से हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, वाइट रिवोल्यूशनरी हम मिल्क के बारे में बात करते हैं। हैव गिवन एस अ लॉट, हमको बहुत सारी चीज़ें दी इन्होंने। इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, साइंस हैज़ गिवन अस सिनेमा, TV, radio and many other things. It has given us calculator, robots, cameras and computers.
कंप्यूटर इज़ अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस, कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छा वंडर है साइंस का। दिस इन्वेंशन हेल्प इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसका एजुकेशन फील्ड में भी बहुत यूज़ आता है। तो बच्चों ये सब तो थे हमारे फ़ायदे। अब हम देखते हैं इसके नुकसान क्या है, इसकी बुराइयाँ क्या है। एज अ कर्स, बट दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन, ये सिक्के का एक ही पहलू है। मतलब साइंस के फ़ायदे ही फ़ायदे दिख रहे हैं, अभी तो हमें साइंस बहुत अच्छा लग रहा है। बट साइंस हैज़ प्रोड्यूस मेनी डेडलियर वेपन, साइंस ने बहुत ही जानलेवा, डेडलियर मतलब जानलेवा हथियार बनाए हैं। एंड मेड वॉर, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़वा रहे हैं हमें। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बाय बॉम्ब्स एंड मिसाइल, जो कि बम और मिसाइलों से लड़ी जाएंगे। द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो, हम एक कहाँ पर बैठे हैं बच्चों, वॉल्केनो के ऊपर बैठे हैं। एनी लैडन और हिटलर, कोई भी ऐसा हिटलर जैसा व्यक्ति या लैडन जैसा व्यक्ति अगर आया फिर से, मे एक्सप्लोडेड, तो वो फिर से वर्ल्ड वॉर करवा देगा, एक्सप्लोड कर देगा। इफ़ द थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेक, अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर होती है, इट विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड बाय न्यूक्लियर वेपन, तो न्यूक्लियर वेपन से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इट हैज़ बिन राइटली सेड, ये बोला जाता है आजकल, द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विद बॉम्ब एंड मिसाइल, कि अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो बम और मिसाइल से होंगी, मगर फोर्थ विल बी फॉट विद स्टोन एंड एरोज, तो अगर ऐसा हुआ तो चौथी वाली जरूर पत्थरों और तीरों से होंगी, क्योंकि सारी दुनिया नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे, पत्थरों से और तीर कमान से। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका, गांधी जी हैज़ राइटली सेड, साइंस हैज़ taught us to fly like bird in the sky and swim like fish in the ocean, but it has not taught us how to walk on earth, उन्होंने ज़मीन पे चलना नहीं सिखाया हमें, हमें आसमान में उड़ना सिखाया है ना, नदियों में तैरना सिखाया, समुद्र में तैरना सिखाया, लेकिन हमें ज़मीन पे चलना नहीं सिखाया है। तो इनफैक्ट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ साइंस, अच्छी बात है साइंस के अंदर चीज़ें हैं। इट इज़ अप टू मैन हाउ वी यूज़ इट, ये डिपेंड करता है ना, हमारे ऊपर, मैन पर डिपेंड करता है हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ ब्लेसिंग एंड कर्स बोथ, ये हमारे लिए आशीर्वाद भी है और पाप भी है, श्राप भी है। हैंस मैनी शुड यूज साइंस फॉर पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, मतलब शांति और भले के लिए ही इसका यूज़ करना चाहिए। इट शुड नेवर बी यूज फॉर वॉर और एनी अदर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, इसे कभी भी लड़ाइयाँ या डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। वी कैन से दैट साइंस हैज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, हम कह सकते हैं साइंस एक अच्छा सर्वेंट है लेकिन बुरा मास्टर भी है ना। तो बच्चों ये था हमारा साइंस के ऊपर, ऐसे बहुत ध्यान से कीजिएगा बच्चों, ये ऐसे आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं माय हॉबी और एनी इंटरेस्टिंग मैच, हम माय हॉबी के ऊपर भी देख लेते हैं। तो माय हॉबी, हॉबी क्या होता है बच्चों, हॉबी मतलब जो काम आपको करना बहुत अच्छा लगता हो, है ना, जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो, आपकी हॉबी होती है। तो इंट्रोडक्शन, मैन इज़ नॉट अ मशीन, इंसान मशीन नहीं है। सो ही हैज़ टू टेक शेल्टर टू सम हॉबी और द अदर, हॉबी इज़ प्लीजेंट पास टाइम, तो उसे किसी ना किसी हॉबी का सहारा लेना पड़ता है। हॉबी क्या है, एक प्लीजेंट पास टाइम है, एक बहुत ही अच्छा पास टाइम, मतलब समय निकालने का या पास करने का तरीका है। इट वॉशेस अवे द मोनोटोनी एंड गिव फ्रेश एनर्जी, मतलब हम जो परेशान होते हैं, कभी कभी हमारे काम से परेशान हो जाते हैं, तो वो हमें फ्रेश एनर्जी दे देता है, हमारा जो हॉबी है। इट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ लेज़र टाइम, मतलब आराम के समय का सबसे अच्छा यूज़ है ये करना। इट गिव्स मेंटल रिक्रिएशन टू, हमको दिमागी रूप से और मजबूत बनाता है कुछ अच्छा काम करने में। माई हॉबी, मेरी हॉबी क्या है, देर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज़, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, स्टाम्प कलेक्शन, गार्डनिंग, हंटिंग एंड स्विमिंग। आई हैव टेकन अप गार्डनिंग एज माई हॉबी, मैंने अपनी हॉबी गार्डनिंग को बनाया हुआ है। गार्डनिंग मतलब हमारे गार्डन को साफ करना, नए नए पौधे लगाना, उनका ध्यान रखना, ये गार्डनिंग होता है। आई हैव इंक्लूडेड अ टेस्ट फॉर गार्डनिंग सिंस माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन से इसका टेस्ट है, मतलब आदत है थोड़ा मोटा काम करने की।
आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लांट एंड फ्लावर, मुझे प्लांट और फ्लावर की बहुत आदत है, या मुझे उनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई हैव विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स, मैंने कई ब्यूटीफुल गार्डन देखे हैं, सिचुएटेड इन बिग सिटीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं। वट आई डू फॉर माई हॉबी, मैं क्या करता हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल, मैंने एक छोटा सा बट ब्यूटीफुल गार्डन बनाया है विद इन द बाउंड्री ऑफ माई हाउस, मेरे घर की बाउंड्री के अंदर। देयर आर मेनी प्लांट विथ ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे पौधे हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रोजेज़, मुझे रोजेज़ बहुत अच्छे लगते हैं, गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं। बिसाइड दीज देयर आर स्मॉल फ्रूट ट्रीज, कुछ फ्रूट्स के भी ट्री हैं। इन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ माई गार्डन आई ग्रो वेजिटेबल, मैंने थोड़ी सी सब्जियां भी लगाई हैं। आई वर्क इन माई गार्डन ड्यूरिंग लेजर टाइम, डेली में हर दिन लेजर टाइम में ये काम करता हूँ। आई प्रिपेयर बेड्स ऑफ प्लांट, मैं ज़मीन तैयार करता हूँ। बेड्स ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के लिए ज़मीन तैयार करना होता है, बेड्स ऑफ प्लांट। एंड वाटर देम, और उनको पानी देता हूँ। आई ऑल्सो डू ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, मैं ग्राफ्टिंग और कटिंग भी करता हूँ, मतलब पेड़ पौधों की बच्चों कटिंग की जाती है, छांटा जाता है, ग्राफ्टिंग की जाती है। ऑफ अनवांटेड ब्रांचेस, आई टेक ग्रेट प्लेजर इन दिस वर्क, मुझे बहुत मज़ा आता है इस काम में। मेनी टाइम्स आई प्रेजेंट द फ्रूट्स एंड फ्लावर टू माई फ्रेंड, मैं कई बार फ्रूट्स और फ्लावर अपने दोस्तों को भी दे देता हूँ। वेन आई प्लक वेजिटेबल फॉर माई मदर्स किचन शी इज़ वेरी मच प्लीज, जब मैं अपनी मम्मी के लिए किचन के लिए ऐसा कोई वेजिटेबल ले जाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कंक्लूज़न, क्या कंक्लूज़न है। माई हॉबी इज़ नॉट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आई डू नॉट स्पेंड मच ऑन इट, मैं ज़्यादा खर्चा भी नहीं करता हूँ। Other hobbies like photography are quite expensive. My parents take delight in watching me working in the garden. Gardening is good exercise also. It keeps my body and mind fit. ये मेरे body और mind को fit रखती है। The beautiful scenery of my small garden attract everybody who passes by it. जो भी इंसान यहाँ से निकलता है उसको ये attract करती है, जो भी यहाँ से पास होता है। The fragrant flower, the sweet fruit and the tasty vegetable of my garden are valuable wealth to me, ये मेरे लिए बहुत ही valuable wealth है। जो अच्छे खुशबूदार फ्लावर हैं, जो मीठे मीठे फल हैं और टेस्टी वेजिटेबल हैं। आई लव माई गार्डन वेरी मच, और मैं मेरे गार्डन को बहुत ही प्यार करता हूँ। तो बच्चों ये था आपका ऐसे माई हॉबी के ऊपर। तो बच्चों अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा अनसीन पैसेज। एक पैसेज है, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पर इंग्लिश में, जो एक कुछ छोटी सी मीनिंग हमारे निकालेंगी और हम उसको पढ़ के उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हमको एक पैसेज को पढ़ना है। द मदर टंग मतलब मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है बच्चों, जो हमारे देश में बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी देश है, हमारा हिंदी मातृभाषा, उसी प्रकार कोई कोई देश में इंग्लिश होती है, जर्मन में जर्मनी होती है, इस टाइप से। तो द मदर टंग मातृभाषा इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज, ये वो भाषा है दैट द चाइल्ड लर्न एंड पिक्स अप फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम, जो कि वो सीखता है, और पिकअप मतलब वही सीखना ही होता है, फ्रॉम अपने पीपल आसपास के लोगों से सीखता है जो उसके अराउंड में है। अ फॉरेन लैंग्वेज मतलब कोई बाहर की लैंग्वेज, इज़ अ लैंग्वेज दैट वन यूजेस फॉर अ लिमिटेड पर्पस, वो लैंग्वेज होती है जो हम थोड़े से समय के लिए यूज़ करते हैं। द मदर टंग कम्स इन नेचुरल वे, हमें नेचुरल तरीके से समझ में आने लग जाती है धीरे धीरे। वेयर अस अ फॉरेन लैंग्वेज, जो बाहरी लैंग्वेज है, इज़ लर्नड सो दैट वन मे बी एबल टू राइट एंड स्पीक इट, मतलब ऐसे हमें सीखना पड़ता है कि हम उसको लिख सकें और बोल सकें। लैंग्वेज इज़ लर्न विथ इट्स स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड वोकेबलरी, हम किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं उसके स्ट्रक्चर से, जो ग्रामर उसमें दी होती है उससे, और उसकी वोकेबलरी से। द मदर टंग में हैव अ डिफरेंट सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर, मदर टंग का सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर अलग होता है। ऑफन द मेथड ऑफ ट्रांसलेशन इज अडॉप्टेड फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने देखा होगा हिंदी से हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, वही एक तरीका हम लोग देखते हैं इंग्लिश सीखने का हमारे यहाँ पर।
दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ लर्निंग, लेकिन ये सही तरीका नहीं है लर्न करने का। अ फॉरेन लैंग्वेज, सो इंस्टेंट ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से याद करने की बजाय वन शुड लर्न द करेक्ट स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर हमें याद करना चाहिए, ग्रामर अच्छे से करना चाहिए और वोकेबलरी अच्छे से करना चाहिए किसी नई लैंग्वेज के। द एक्सपोजर टू अ लैंग्वेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लर्निंग। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं बच्चों? पहला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड लर्न, तो मदर टंग, विच की जगह आप सिर्फ लिखोगे, ये पहला आंसर है आपका, द मदर टंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट द चाइल्ड लर्न्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज? बच्चों आप चाहें तो इसका आंसर यहाँ से ले सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट आई वन यूजेस फॉर अ लिमिटेड पर्पस, जो थोड़े से पर्पस के लिए होती है, ज़्यादा पर्पस इसका नहीं होता है। जैसे कि पर्पस में आता है राइटिंग और स्पीकिंग। हाउ इज लैंग्वेज लर्नड, लैंग्वेज कैसे लर्न की जाती है? अ लैंग्वेज इज लर्नड विथ इट्स स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड वोकेबलरी, इनकी मदद से की जाती है। थर्ड आंसर है बच्चों, अ लैंग्वेज इज लर्न विथ इट्स स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड वोकेबलरी। विच मैथड इज ऑफन अडॉप्टेड टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज? ठीक है, तो द मैथड ऑफ ट्रांसलेशन इज अडॉप्टेड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। हम लोग क्या करते हैं, ये चौथा आंसर है आपका, कि आसानी से समझने के लिए हम लोग ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। किसका? ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को अपनी देशी भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और लास्ट आंसर है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग अ लैंग्वेज? द एक्सपोजर टू अ लैंग्वेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लर्निंग। ये आपका आंसर नंबर 5 बच्चों। तो इसी के साथ ये वीडियो और ये पेपर ख़त्म होता है। ध्यान से पढ़ते रहिए बच्चों, ऐसे और भी एंशिएंट पैसेज आपकी किताबों में दिए रहते हैं पीछे, वो भी सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।